कोई भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी संस्था हो, कोई एक संविधान से चलता है, एक कानून से चलता है। और कानून का पालन, संविधान का पालन करना उस पेरिफेरी में, इस परिधि में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। उसी प्रकार से यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी एक पेरिफेरी है, एक एरिया है इस सकल ब्रह्मांड में, और वह चलता है विधाता के विधान से, जिसे कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा जो रच दिया गया विधान, जो कानून बना दिया गया, जो संविधान बना दिया गया, उसके अनुसार ही चलना है। उसमें कोई रद्दोबदल, कोई परिवर्तन कोई भी माई के लाल नहीं कर सकता, चाहे वह देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे महंत हो। यहाँ तक कि भगवान स्वयं भी जो संविधान को, भगवान विधि के विधान को बदल सकते हैं, फिर भी वह बदलते नहीं। वह स्वयं भी उस विधान के तहत स्वयं लाभ, हानि, जीवन और मरण, यश, अपजस, ये 6 चीज़ों के अधीन होते हैं। स्वयं परमात्मा भी जब अवतार लेते हैं मनुष्य रूप में, तो विधि के विधान के तहत इन 6 चीज़ों को स्वयं सहन करते हैं। और मनुष्य के सामने, हमारे आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जब स्वयं राम आए, स्वयं कृष्ण आए, स्वयं भगवान के अनंत अवतार अवतरित हुए इस धरती पर, और इन 6 विधानों से लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, अपजस से विधानित रहे, नियंत्रित रहे। इसको उन्होंने बदला नहीं, बदल सकते थे अपने लिए, उन्होंने बदला नहीं। तो मानो यह संदेश देना चाहते हैं हमारे आपको कि हे मनुष्यों, जो विधि का विधान है, जो संविधान है, आप उसको बदल नहीं सकते, आपको उसके अनुसार चलना ही पड़ेगा। और आपको ये जो 6 चीज़ें मिलती हैं, वह आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के हिसाब से मिलती हैं। जैसा आप अनंत जन्मों में कर्म कर चुके हैं, कर्म का फल जो आपके साथ पुण्य और भक्त के रूप में उदित है या उदित होगा आगे भविष्य में, या जो आपके साथ में संचित है, उस फल को आपको भोगना पड़ेगा। तो जब भगवान के हाथ में है विधान, विधाता के हाथ में है, विधाता यानी ब्रह्मा जी ने जो रचना रच दिया आपके लिए, जो विधान बना दिया आपके लिए, वह काट नहीं सकते आप। तो उसके लिए चिंता क्यों करना? चिंता किसे कहते हैं? चिंता और चिंतन में क्या फ़र्क है? चिंता कहते हैं जब आप किसी अनावश्यक वस्तु के लिए आग्रह करते हैं, दुराग्रह करते हैं, अनावश्यक वस्तु को प्राप्त करने के लिए असफल प्रयास करते हैं, तो जब नहीं प्राप्त होता है तो जो चिंतन होता है वह आपका दुख देता है, और दुख देने वाला चिंतन ही चिंता कहलाता है। लेकिन वहीं सुख देने वाला चिंतन चिंता नहीं कहलाता। जो आपके हाथ में है, जो आपके कर्म फल से प्राप्त हो सकता है, जो आपके प्रारब्ध से प्राप्त हो सकता है, जो आपके पुण्योदय के प्राप्त हो सकता है, उस फल को प्राप्त करने का अगर आप चिंतन करते हैं तो चिंता नहीं कहलाता, क्योंकि वह सद्विचार है, वो सत्कर्म है, वो आपको प्राप्त होता है आपके पुण्योदय के पश्चात, आपके कर्म फल के पश्चात। लेकिन जब आप किसी चीज़ को आपके विधान में नहीं है, आपके प्रारब्ध में नहीं है, और इस चीज़ को पाने का असफल प्रयास करते हैं, अनावश्यक चेष्टा करते हैं, अनावश्यक चिंतन करते हैं, तो उस चिंतन को, उस अनावश्यक चिंतन को हम चिंता कहते हैं। और यह करना व्यर्थ होता है। यह केवल आपके शरीर को, आपके विचार को, आपके मन को न सिर्फ अपवित्र करता है, बल्कि आपके समय को बर्बाद करता है, आपके स्वास्थ्य को भी खराब करता है। इसीलिए कहा गया है कि चिंता चिता का कारण है, यानी चिंता मृत्यु को ओर ले जाती है आपको, वह आपको चिता बना देती है, वह आपको चिंतनहीन बना देती है। इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह विधान परमात्मा का है, यह विधान विधाता का है, और विधाता ने जो रच दिया आपके जीवन में, उसे कोई बदल नहीं सकता। उस विधान को, विधि के विधान को हंसते हंसते स्वीकार कर लेना, उसको भोग लेना ही विवेकशील प्राणी का कर्तव्य होता है। जो चिंतनशील मनुष्य है, जो विवेकवान प्राणी है, वह भगवान के विधान को हंसते हंसते उसको भोग लेता है, उस फल को प्राप्त कर लेता है, और उस भगवान की कृपा से उस विधान को भोगने में फिर उसे ज़्यादा कष्ट भी नहीं होता, अगर वह विधि के विधान को यथावत स्वीकार कर लेता है। और यदि स्वीकार नहीं करता है तो भोगना तो उसे पड़ेगा, फल को तो प्राप्त करना पड़ेगा, जो कर्म किया है उसका कर्म का फल तो उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो आप चिंता करते हैं, और चिंता करने के कारण से आपका दुख जो है द्विगुणित त्रिगुणित हो जाता है, और आपको दुख जो कम मिलना चाहिए था वह ज़्यादा मिलने लगता है, और वह चिंता आपके चिता का, आपके मृत्यु का, आपके साध्य रोगों का, आपके कष्ट का कारण बन जाता है। इसलिए देवियों एवं सज्जनों, हमारे इस वीडियो का यही संदेश आज है कि आपको, हमको, किसी को भी जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम राधे कृष्ण हरे कृष्ण कहिए। भगवान के विधान को आप चुनौती मत दीजिए, भगवान के विधान को यथावत स्वीकार करिए, और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करके चिंता को
चिंतन में परिवर्तित करिए। यही विवेकशील प्राणी का कर्तव्य है, यही हमारा आपका कर्तव्य है और यही हमारे दुखों के निदान का एकमात्र कारण भी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो दुख हमारे जीवन में, चिंता हमारे जीवन में कभी आएगी नहीं, और चिंता नहीं आएगी तो हम गलत चिंतन नहीं करेंगे, अनावश्यक विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमारा समय बचेगा, हमारा चरित्र बचेगा, हमारा स्वास्थ्य बचेगा और हमारा गलत जो दुराग्रह है उससे भी हम अपने को बचा पाएंगे और सुखी संपन्न सुमंगल जीवन, स्वस्थ जीवन बिता पाएंगे। आज की बात में बस इतनी ही। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को आप स्वीकार करें, आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें ताकि यह बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। हो सकता है किसी को हमारी इन बातों से कुछ जीवन में धारण करने की बात मिल जाए उनको, और हो सकता है इससे उनके जीवन में लाभ हो जाए, तो आप भी पुण्य के भागीदार बनेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।